नमस्कार दोस्तों। आजकल हम बहुत बार जेन ज़ी ये नाम सुनते हैं, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है, आज हम यही समझने वाले हैं और आगे समझेंगे कि कैसे इस एक शब्द के पीछे एक अलग ही दुनिया चल रही है। दोस्तों, जो 1996 से 2015 तक जन्मे लोग हैं, उन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जेन ज़ी वाले ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनका फ्यूचर फाइनेंशियल रूप से कठिन होगा और वो थोड़े कंफ्यूज्ड भी होते हैं, लेकिन ये सब बातें रिसर्च पर आधारित हैं। जेन ज़ी को हम दुनिया का भविष्य मानते हैं। वो लोग जो आम तौर पर डिजिटल युग में जन्मे हैं, वो जेन ज़ी हैं। मेरे अनुसार 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जेन ज़ी हैं। जेन ज़ी के मुकाबले पहले के लोग ज्यादा बैलेंस्ड, एथिकल और डेडिकेटेड थे। उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया, अपने और अपने परिवार के लिए जरूरी चीजें हासिल की। लेकिन जेन ज़ी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो डर के मारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, और इसके कई रीजंस हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम एक पूरी जेनरेशन के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ, उससे आप शायद मान जाएं कि ये सच है और आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक या ईमेल आईडी पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें। अब हम थोड़ी देर के लिए जेन ज़ी के बारे में बात छोड़ देते हैं और पहले की जनरेशन के बारे में बात करते हैं। पहले की जनरेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1928 से 1945 तक जन्मे लोगों को हम साइलेंट जनरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरे विश्व युद्ध, इकोनॉमिक डिप्रेशन और स्लेवरी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर चुके थे। फिर भी वो लोग शांत रहे। उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया और पेशेंस से काम किया। अगला 1946 से 1964 तक जन्मे लोग, उन्हें हम बेबी बूमर्स कहते हैं। ये लोग सोसाइटी में बेस्ट लीडर्स थे। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, फ्रीडम के लिए लड़ाई की और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छा जीवन बनाया। 1965 से 1980 तक जन्मे लोगों को हम जेन एक्स कहते हैं। जेन एक्स के लोगों को अक्सर रिसोर्सफुल, इंडिपेंडेंट और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए उत्साहित माना जाता है। जनरेशन एक्स के बाद वाली जनरेशन को मिलेनियल्स या जनरेशन वाई कहते हैं, जो 1981 से 1996 तक जन्मे लोगों को दर्शाती है। इसके बाद आने वाली जनरेशन को जनरेशन जेड या जेन ज़ी कहते हैं, और जेन ज़ी के बाद आने वाली जनरेशन को जनरेशन अल्फा या जेन अल्फा कहते हैं, जो 2015 से 2025 तक जन्मे लोगों को दर्शाता है। जेन ज़ी के पास पहले के जनरेशन के मुकाबले अधिक राइट्स हैं और वो ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। लेकिन रिसर्च के अनुसार जेन ज़ी वाले ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। इसका कारण क्या है? जेन ज़ी के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, लोन्स, हेल्थ इश्यूज और समाज के कानून। क्या यही कारण है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं? शायद हाँ, लेकिन जेन ज़ी का सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण सोशल प्रेशर्स और जॉब्स हैं। जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाया करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन क्या ये सच है? क्या हम इस टाइम में कुछ यूजफुल सीख रहे हैं? शायद नहीं। हाँ, माना हम सब सोशल एनिमल्स हैं और हमें दूसरे लोगों की जरूरत है। जब हम अकेला महसूस करते हैं तब हमें स्ट्रेस होता है, और ये ही जेन ज़ी के साथ हो रहा है। आजकल लोग फोन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और असली दुनिया से ज्यादा अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने जेन ज़ी को स्ट्रेस दिया है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, लेकिन अगर हम इनका सही यूज नहीं करते तो ये हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, तब हम अकेला महसूस करते हैं, और ये ही जेन ज़ी के साथ हो रहा है। आप भी जेन ज़ी की पीढ़ी से हैं क्या? अगर हैं तो इन बातों को समझिए। रोज कितने घंटे फोन और सोशल मीडिया का यूज किए बिना रह सकते हैं? चेक करके देखिए और अपनी आदतों को बदलिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो जेन ज़ी सामना कर रही है, वो है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, यानी वित्तीय असुरक्षा। मतलब कि पैसा उनके लिए एक स्थिर नहीं है। थोड़ा पीछे जाइए, 1980 से 1990 के दशक में सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही था।
जितने लोग बाइक या कार अफोर्ड कर सकते थे उतने ही लोगों के पास था, वरना अधिकतर लोग साइकिल ही चलाते थे। आज आप बाहर निकल कर देखिए, हर घर में 2 बाइक या 4 बाइक हैं। क्या कारण है? आसानी से मिलने वाली EMI। वाहन खरीदो लेकिन हर महीने हमें पैसा देते रहो, ये कहकर सबने खरीद लिया। खरीदना गलत नहीं है, जरूरत है, लेकिन EMI में ही हम फंस जाते हैं। आज हर चीज के लिए लोन, घर खरीदने के लिए लोन, कार खरीदने के लिए लोन, शिक्षा के लिए लोन। हर लोन को अगर अच्छे से चुका सकते तो जेनजी ने बैंक को अच्छा बिजनेस दिया, लेकिन अंत में जॉब नहीं मिली या कम पैसे की जॉब मिली। आजकल के बच्चे चाहे पैसे ना कमाएं, लेकिन उनके हाथ में आप आईफोन जरूर देख लेंगे। इसलिए अगर अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली भी तो कब छोड़नी पड़ेगी ये पता नहीं चलता। इसलिए लोन लेने के बाद भी उन्हें अगले 10 साल तक कमाना पड़ेगा। इसलिए पैसे से रिलेटेड कोई प्लानिंग किए बिना जेनजी अपना काम कर रही है, बेवकूफों की तरह फैसले ले रहे हैं। इसलिए भविष्य के बारे में उन्हें डर लगने लगा है। भविष्य कैसा होगा इसके बारे में सोच सोचकर उनके हार्मोन्स भी खराब हो रहे हैं, ऐसा रिसर्चर्स बता रहे हैं। साथ ही जेनजी ने कुछ सामाजिक मुद्दे भी उठाए हैं। समाज में कुछ नियम बन गए हैं, उन्हें फॉलो करना ठीक है, लेकिन उन्हें तोड़ने की सोचने पर ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समाज में कुछ बदलाव, राजनीति से संबंधित कुछ बदलाव, ये सब पिछले कुछ समय में हुआ, उसी दौर में जेनजी बड़ी हुई है। उदाहरण के लिए जलवायु में परिवर्तन, सावन के महीने में बारिश होनी चाहिए लेकिन धूप पड़ रही है, और फिर रेसिज्म को खत्म करना चाहिए, ऐसे नियम बन गए हैं। जात विरोधी आंदोलन, ऐसे ही कई और भी मुद्दों पर आंदोलन हुए। सबसे महत्वपूर्ण LGBTQ राइट्स, इसको लेकर लोगों ने, जेनजी की पीढ़ी से पहले की पीढ़ी के लोगों ने इन सब चीजों को समझने की कोशिश की, अपना जेंडर बदलने की, पर ये सब समझ नहीं पाए। इसलिए जेनजी ने कई विरोध का सामना किया है। ये भी जेनजी को स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी बढ़ा रहा है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। अगली सबसे बड़ी समस्या जो जेनजी सामना कर रही है वो है खुद को मजबूर करना। आज की दुनिया में एक बिजनेस शुरू करके सफल होना है तो उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि सब बिजनेस में घुस गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। पहले के दौर में इतना आसान नहीं था, आज आप हर जगह के लोगों तक पहुंच सकते हैं। अधिक प्रतियोगिता के कारण जेनजी अपने आप को कैसे भी सफल करना चाहती है, ये सोच सोचकर उनको परेशानी होती है। पढ़ना है, फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए, अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, ये सब सोच सोचकर उनका दिमाग घूम रहा है। इमोशनली भी वे कमजोर हो चुके हैं। देखा जाए तो और चाहिए, ये सोच सोचकर उनको परेशानी हो रही है। पहले के दौर में जो योगा, मेडिटेशन फॉलो किया करते थे वो सब भूल गए हैं, चलना भूल गए हैं, ऐसे ही शरीर और मन को शक्ति देने वाले काम करने छोड़ दिए हैं। जेनजी ने अपने आप को बेवकूफ स्थिति में डाल दिया है। यही है रिसर्चर्स के कहने की बातें। अभी मैंने जो सब बातें कही हैं वो सब रिसर्चर्स के अध्ययन में है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी के बारे में नेगेटिव बात कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे गलत मत समझिए। हर चीज की अच्छी और बुरी दोनों साइड्स होती हैं। अच्छे तरीके से हर चीज का यूज करो तो डिप्रेशन क्यों आएगा। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी सबका फायदेमंद यूज करना चाहिए। देखिए, पहले जनरेशन के पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वो सब जेनजी के पास हैं। पहली जनरेशन से बेहतर जेनजी आज अच्छी है, किसी से भी कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर भी क्यों इन्हें डिप्रेशन है? उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। जिंदगी में पर्पस बहुत जरूरी है। पर्पस होने से ही एक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्ण निर्णय ले सकता है, अपने लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकता है, जिंदगी का मतलब समझ सकता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस होता है। उदाहरण के लिए, मेरा परिवार है, मुझे ही सब कुछ करना है, जो भी मेरे माता पिता चाहते हैं वो सब करना है, जो भी मेरी पत्नी चाहती है वो सब खरीद कर देना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। पहले के समय में ऐसे कुछ लक्ष्य थे। कुछ लोगों के लिए धर्म से संबंधित आध्यात्मिक जीवन जीने का पर्पस था, लेकिन जेनजी ही पहली जनरेशन है जो अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं समझ पा रही है। अगर आप जेनजी की पीढ़ी से हैं तो सोचिए आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। अगर पर्पस है तो आपको यही कहना चाहिए कि मैं एक यूनिक व्यक्ति हूँ।
हाल ही में एक रिसर्च की गई थी। जेंजी में जो लोग हैं उनका सर्वे किया, उनसे पूछा कि क्या आपकी जिंदगी में कोई पर्पस है। सिर्फ 20% लोग ही कह पाए हैं कि हाँ, उनकी जिंदगी में पर्पस है। इसका कारण क्या है? अगर देखा जाए तो वो डिजिटल दुनिया में घूम रहे हैं, इसलिए पर्पस ढूंढने का समय ही नहीं मिलता। उनकी जिंदगी रील्स और मीम्स में सिमट चुकी है। दूसरी तरफ धार्मिक विश्वास। जेंजी के पास पर्पस न होने के कारण ये धार्मिक विश्वास का अभाव भी हो सकता है। हर धर्म के अपने नियम होते हैं, एथिक्स और मॉरल्स होते हैं। उसी के हिसाब से लोग दुनिया को समझते हैं। धार्मिक विश्वास ना होने से जिंदगी का पर्पस क्या है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। 18% जेंजी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। धर्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रिसर्चर्स के हिसाब से धर्म पर अधिक विश्वास रखने वाले लोगों की तुलना में विश्वास ना रखने वाले लोग जिंदगी में होप और पर्पस के बिना रह सकते हैं। वैसे ही शारीरिक रूप से कई समस्याएं आ रही हैं। वर्कआउट करना, जॉगिंग करना सब कम हो गया है, लेजी हो गए हैं। आम जिंदगी में आलस आ गया है, ये कह सकते हैं। जरूरी सामान खरीदने के लिए भी दुकान जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, जंक फूड खा सकते हैं। ये सब चीजें जो वो कर सकते हैं। अधिक काम करने की जरूरत, समाज में देने वाले प्रेशर, प्रतिक्रियाएं, ये सब जेंजी को डिप्रेशन में ले गए हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच कमजोर है, ये जेंजी एक्सेप्ट कर रही है। इतने सारी चीजें देखने के बाद, इतने सारे रिसर्च देखने के बाद अब आप बताइए, क्या सच में जेंजी बेवकूफ है, डिप्रेशन का उदाहरण है, कमजोर है, बच्चे हैं? मेरा जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। जेंजी बेवकूफ नहीं है, बहुत हिम्मत है उनमें और बुद्धि भी पूरी है, तभी तो इन्होंने कमाने के इतने संसाधन निकाल लिए हैं। पहले जनरेशन के पास जो नहीं था वो सब जेंजी के पास है। हम सोच भी नहीं सकते थे इतने रिसोर्सेज जेंजी के पास हैं। इसका उपयोग करके अपनी पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सही रास्ता दिखाने पर यही सही रास्ता है, ये समझने पर शरीर को बहुत एक्सरसाइज दे सकते हैं। डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग कर सकते हैं, इस दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। जेंजी की पीढ़ी में जो लोग सही रास्ता चुन चुके हैं वो सब विजेता बन चुके हैं, क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको समझना जरूरी है कि अगर आप जेंजी से हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है जो कभी पहले नहीं था। जेन एक्स, जेंजी दोनों जनरेशन साथ में काम कर सकते हैं। जेंजी को सही रास्ता दिखाया जा सकता है, इससे उन्हें जिंदगी का एक उद्देश्य समझ आएगा। अपने बुद्धिमान टैलेंट को जेंजी सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जेंजी, आप अपनी सोच बदलो, आपके अंदर संपूर्ण संसार की शक्ति है, ये समझो। दोस्तों, जनरेशन जेड के बारे में आपके विचार क्या हैं? मैं कमेंट में पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए आप भी अपने विचार मुझे बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।